प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम कीलकित कुंडली धारामापी के टॉपिक को कवर करेंगे। कीलकित कुंडली धारामापी का आविष्कार या निर्माण वेस्टर्न नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए कीलकित कुंडली धारामापी को वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। बेटा, सबसे पहले हम धारामापी समझते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में धारामापी के बारे में बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पे हल्का सा क्विक धारामापी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। धारामापी एक उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत धारा के मान का मापन किया जाता है। और धारामापी बेटा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है चल कुंडली धारामापी और एक होता है बेटा चल चुंबक धारामापी। अब देखो बेटा, चल कुंडली धारामापी क्या होता है और चल चुंबक धारामापी क्या होता है, इसे भी समझते हैं। आप लोग तो ये बात ध्यान रखें, धारामापी के मुख्य दो भाग होते हैं। एक तो धारामापी में कुंडली होती है और एक धारामापी में चुंबक होता है। ठीक है। अब चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी की परिभाषा आप लोग इन दोनों भागों के आधार पर तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, गौर से देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, चल कुंडली धारामापी, अर्थात ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली चले। चलने का मतलब कुंडली क्या हो, गतिशील। और बेटा याद रखना, जब कुंडली गतिशील होगी तो चुंबक स्थिर होगा, और जब चुंबक गतिशील होगा तो कुंडली स्थिर होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। तो चल कुंडली धारामापी की परिभाषा क्या होगी, ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली क्या हो, गतिशील, और चुंबक क्या हो, स्थिर, उसे हम चल कुंडली धारामापी कहते हैं। इसके बारे में हल्का सा आगे भी बढ़ेंगे, उससे पहले हम चल चुंबक धारामापी की परिभाषा क्लियर कर लेते हैं। अब बेटा इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, आप लोग इसके नाम का उच्चारण एक बार पुनः करें, चल चुंबक धारामापी। इसका मतलब इसमें चुंबक चलेगा। मैंने अभी बताया, जब चुंबक चले अर्थात चुंबक गतिशील हो तो कुंडली क्या होगी, कुंडली स्थिर होगी। तो बताओ चल चुंबक धारामापी की परिभाषा क्या होगी, ऐसा धारामापी जिसमें चुंबक गतिशील हो और कुंडली स्थिर हो उसे चल चुंबक धारामापी कहते हैं। ये अपने कोर्स में नहीं दे रखा, सिर्फ कोर्स में क्या दे रखा है, चल कुंडली धारामापी। तो हम इसे ही समझेंगे। चल कुंडली धारामापी की परिभाषा क्लियर। चल कुंडली धारामापी भी बेटा दो प्रकार का होता है। इसका एक प्रकार हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो क्या है, निलंबित कुंडली धारामापी। और दूसरा प्रकार क्या है बेटा इसका, कीलकित कुंडली धारामापी, जिसे हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो बेटा आप लोग सबसे पहले ये समझे चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत क्या होता है। मैं चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत बता रहा हूं, ना आप लोगों को निलंबित का बता रहा हूं, ना आप लोगों को कीलकित का बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत। देखो बेटा इसका सिद्धांत क्या होता है, जब भी किसी आयताकार धारावाही कुंडली को दो ध्रुवों के मध्य रख दिया जाए, दो ध्रुवों के मध्य का मतलब क्या हुआ, एक चुंबक के मध्य रख दिया जाए, तो बेटा आप लोग जानते हो जहां चुंबक होगी वो चुंबक तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी। मान लेते हैं ये दोनों ध्रुव अर्थात ये जो एक चुंबक है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये कुंडली दो ध्रुवों के मध्य रखी हुई है, अर्थात एक चुंबक के मध्य रखी हुई है, और ये चुंबक क्या उत्पन्न कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के मध्य रखी हुई है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इस कुंडली की चारों भुजाओं पर, चार कौन सी भुजा होगी, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चारों भुजाओं पर बल लगाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा इस भुजा पर जो बल लगेगा वो
अंदर की ओर होगा और इस भुजा पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर होगा। और ये दोनों ही बल परिमाण में समान होते हैं, दिशा में विपरीत होते हैं और एक ही क्रिया रेखा पर कार्यरत नहीं होते हैं, जिसके कारण यहाँ बलागुण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? टो का, जिसके कारण ये कुंडली इस प्रकार से घूमने लग जाती है। अब आप लोग ध्यान से देखें, ये बात मैं आप लोगों से जो कर रहा हूं ये लेक्चर नंबर 17 की है और वहां पे मैंने ध्रुवों को सीधा रखा था। यहाँ पे इन दोनों ध्रुवों को मैंने अवतलाकार रखा है। इन ध्रुवों को अवतलाकार क्यों रखते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय क्षेत्र बनाने के लिए। त्रिज्यीय क्षेत्र का मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस फ्रेम के सदिश क्षेत्रफल के सदैव लंबवत बना रहे। कैसा बना रहे? लंबवत। लेक्चर नंबर 17 की बात कर रहा हूं फिलहाल, अब ध्यान देना, ठीक है बेटा। लेक्चर नंबर 17 में मैंने इन दोनों ध्रुवों को सीधा रखा था। और बेटा आप लोग जानते हो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो N से S की ओर होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर था, तो इस वाली भुजा के तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत था, इस वाली भुजा की भी लंबवत था। इन दोनों भुजाओं के अनुदिश था चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात समांतर था। तो यहाँ थीटा के मान इन दोनों भुजाओं पर 0 डिग्री थे, इसलिए इन दोनों भुजाओं पर कोई बल निकल के नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर, अब इस वीडियो की बात कर रहा हूं, यहां पर हमने इन दोनों ध्रुवों को अवतलाकार का रखा है। अवतलाकार का क्यों रखा है? ताकि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा N से S की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस फ्रेम के क्षेत्रफल के सदैव लंबवत बना रहे। तो लंबवत का मतलब इन दोनों भुजाओं पर भी बल लगेगा। तो बेटे ध्यान देना, इन दोनों भुजाओं पर जो बल लगेगा वो बल परिमाण में समान होगा, दिशा में विपरीत होगा और एक ही क्रिया रेखा पर कार्यरत होगा। इंपॉर्टेंट बात यही है, वो एक क्रिया रेखा पर कार्यरत होने के कारण इन दोनों भुजाओं पर जो बल उत्पन्न हुए हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो इन भुजाओं पर कोई परिणामी बल नहीं होगा, इन दोनों ही भुजाओं पर होगा। इस भुजा पर कहाँ होगा? अंदर की ओर। इस भुजा पे कहाँ होगा? बाहर की ओर, जो परिमाण में समान होगा, दिशा में विपरीत होगा। और बेटा एक ही क्रिया रेखा पर कार्यरत नहीं होने के कारण बलागुण का निर्माण करेगा और इस बलागुण के कारण ये जो फ्रेम है आयताकार वो इस प्रकार से घूमने लग जाएगा। यही आप लोगों का चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है। अब बेटा ये दोनों प्रकार किसके हैं? चल कुंडली धारामापी के। तो इन दोनों ही धारामापियों का यही सिद्धांत होगा और ये सिद्धांत मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे पहले वाले वीडियो में भी बता दिया। तो बेटा जो सिद्धांत निलंबित कुंडली धारामापी का है वही सिद्धांत कीलकित कुंडली धारामापी का भी होगा। एक और बात, जिस वर्कआउट पर निलंबित कुंडली धारामापी कार्य करेगी उसी वर्कआउट पर कीलकित कुंडली धारामापी भी कार्य करेगी। अर्थात निलंबित कुंडली धारामापी और कीलकित कुंडली धारामापी की कार्य विधि भी समान होगी। तो इनमें अंतर क्या होगा? इनकी केवल बनावट में अंतर होगा। किसमें अंतर होगा? बनावट में। निलंबित कुंडली धारामापी की बनावट आप लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम इस वीडियो में कीलकित कुंडली धारामापी की बनावट को समझेंगे। ये डायग्राम बेटा मैंने कीलकित कुंडली धारामापी का बना रखा है, जिसे वेस्टर्न धारामापी भी कहते हैं। इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से देखें। ये डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। अब बेटा डायग्राम के अंदर जो जो हमने चीजें लिख रखी हैं उन चीजों को एक बार अच्छे से पढ़ लें। पढ़ लिया? अब ध्यान दो, जिस प्रकार से हमने निलंबित कुंडली धारामापी की बनावट अथवा संरचना को समझा, उसी प्रकार इसकी बनावट या संरचना को भी समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो, ये बेलनाकार वस्तु आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये बेलनाकार नरम लोहे की क्रॉड है जो कहाँ रखी हुई है? देखो इस लाल कलर के फ्रेम में रखी हुई है। ये लाल कलर का फ्रेम क्या है? एल्युमिनियम का आयताकार फ्रेम। तो क्या कहेंगे बेटा? बेलनाकार नरम लोहे की क्रॉड एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम के अंदर रखी हुई है और ये इस प्रकार रखी हुई होती है कि ये जो बेलनाकार नरम लोहे की क्रॉड है ये आसानी से घूम सके, ये फ्रेम कोई भी दिक्कत ना दे और ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। अब देखो बेटा इस फ्रेम के बाहर आप लोगों को एक ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी। ये ब्लैक कलर की लाइन नहीं है बेटा, बल्कि एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी हुई है। अब देखो बेटा इस कुंडली को दोनों तरफ से, यहाँ भी कील लगा रखी है, यहाँ भी कील लगा रखी, मतलब कील लगा के रोक रखा है। कील लगा के रोक रखा है का मतलब यहाँ पे कील गाड़ रखा है, यहाँ पे भी कील गाड़ रखा है। तो ये कुंडली कीलों की सहायता से रुका हुआ है। ये कुंडली किसकी सहायता से रुका हुआ है?
किलो की सहायता से। पहली बात ये धारा मापी है, दूसरी बात ये किसकी सहायता से रुके हुए हैं, किलो की सहायता से, इसलिए इसका नामकरण हुआ कीलकित कुंडली धारा मापी, क्योंकि इसकी कुंडली 2 किलो की सहायता से रुकी हुई है। यहाँ पे भी कील लगा हुआ है, यहाँ पे भी कील लगा हुआ है। कील को हम चूल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, चूल। तो इसकी बनावट को मैं फिर एक बार बता देता हूँ, बनावट पूरी नहीं की है मैंने, लेकिन फिर भी मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है बेटा, एक बेलनाकार नरम लोहे की रॉड होती है जो एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम में रखी होती है, और एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी हुई होती है। और इस एल्युमिनियम का ये जो फ्रेम है जिसके ऊपर तांबे की कुंडली लपटी हुई है, इसके दोनों तरफ क्या लगी होती है बेटा, कीलें लगी होती हैं, और इसके ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगा होता है। इस स्प्रिंग से एक संयोजी पेच T1 जुड़ा होता है। इस संयोजी पेच T1 की सहायता से इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, या इस कुंडली को किसी अन्य विद्युत परिपथ से संयोजित किया जा सकता है। नीचे आ जाओ बेटा, नीचे देखो इसके क्या है, नीचे भी एक स्प्रिंग लगा होता है, और ये स्प्रिंग एक अन्य संयोजी पेच T2 से जुड़ा होता है। ये पेच T2 भी पेच T1 की तरह कार्य करता है, अर्थात इसमें से भी धारा गुजार करके इस कुंडली में से धारा प्रवाहित करा सकते हैं, या इस कुंडली को किसी अन्य विद्युत परिपथ से जोड़ा जा सकता है पेच T2 की सहायता से। ठीक है बेटा, अब आप लोग ध्यान दें, ये जो कुंडली है वो कहाँ रखी हुई है, 2 शक्तिशाली N व S ध्रुवों के मध्य, और इन ध्रुवों को अवतलाकार का लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, ताकि ये ध्रुव जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, मान लो इन्होंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न किया, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इस फ्रेम के, इस कुंडली के सदिश क्षेत्रफल के सदैव क्या बने रहे, लंबवत। ये आप लोगों की कीलकित कुंडली धारा मापी या वेस्टर्न धारा मापी की बनावट है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई हो। नहीं हुई कोई बात नहीं, आप लोग उच्चारण करें मेरे साथ साथ, 100% क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसके अंदर क्या होता है, नरम लोहे का एक रॉड होता है जो किसके अंदर रखा होता है, एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम में रखा होता है। एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी हुई होती है, और ये कुंडली दोनों तरफ से किससे स्थिर होती है, कीलों की सहायता से स्थिर होती है। और इस कुंडली के ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग लगा होता है, इस स्प्रिंग से एक संयोजी पेच T1 जुड़ा होता है, और कुंडली के नीचे की तरफ एक अन्य स्प्रिंग लगा होता है जिसके साथ एक संयोजी पेच T2 लगा होता है। और ये कुंडली 2 शक्तिशाली N व S ध्रुवों के मध्य रखी होती है, और इन ध्रुवों को अवतलाकार का रखा जाता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र सदैव इस कुंडली या फ्रेम के सदिश क्षेत्रफल के लंबवत बना रहे। क्लियर बनावट। इस बनावट में हल्की सी बात मैंने मिस कर दी, और वो बात क्या मिस की है, एल्युमिनियम के संकेतक की। बेटा इस कुंडली के साथ एक एल्युमिनियम का संकेतक भी लगा होता है। इस संकेतक की सहायता से हम विद्युत धारा का मान पढ़ते हैं। देखो ये धारा मापी है तो धारा का मान मापेगा। इन दोनों पेचों की सहायता से या किसी एक पेच की सहायता से हम धारा इस कुंडली में से गुजारेंगे, तो इस कुंडली में से कितनी धारा गुजरी उसका मान हम इस संकेतक पर पढ़ते हैं। ये एल्युमिनियम का हल्का संकेतक होता है। बेटा आप लोगों को दिख रहा होगा इसके बीच में 0 है, इधर 10 20 30 लिखे हुए हैं, इधर भी 10 20 30 लिखे हुए हैं, अर्थात ये जो धारा मापी है ये 30 परास का है। अब इसकी परास को आप लोग चाहो तो मिली एम्पियर का रख सकते हो, चाहो तो एम्पियर का रख सकते हो, चाहो तो माइक्रो एम्पियर का रख सकते हो। जिस टाइम में आप लोग इस उपकरण को बना रहे हो उस टाइम में आप लोग इसकी परास सेट करते हो। बनावट क्लियर। अब आप लोग समझे बेटा, ये जो कीलकित कुंडली धारा मापी है ये निलंबित कुंडली धारा मापी की तुलना में कम सुगराई है। कीलकित कुंडली धारा मापी निलंबित कुंडली धारा मापी की तुलना में कम सुगराई है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग सभी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सुविधाजनक है। क्या है बेटा? सुविधाजनक। उनकी सुग्राहिताओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। निलंबित कुंडली धारा मापी बहुत अधिक सुग्राही है, ये उससे हल्का सा कम सुग्राही है, ना के बराबर सुग्राहिताओं में अंतर होता है। ऐसा नहीं अंतर होता है बेटा। अब निलंबित कुंडली धारा मापी बहुत अधिक सुग्राही है और कीलकित कुंडली धारा मापी बहुत कम सुग्राही है। इनकी सुग्राहिताओं में अंतर ना के बराबर होता है और ये सुविधाजनक है, इसलिए सभी प्रयोगशालाओं में कीलकित कुंडली धारा मापी का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बेटा हम कीलकित कुंडली धारा मापी को एमीटर में और वोल्ट मीटर में
किस प्रकार रूपांतरित करते हैं। और बेटा ये धारा मापी है तो धारा का मान मापता है, इसे हमने किस में चेंज किया है, एमीटर में, तो एमीटर भी धारा का मान मापेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अब बेटा मैं चलता हूँ, आप लोग चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय।